तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा हम एक नज़र में इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे हैं नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी और इसी वक्त, क्योंकि बाद में भैया छोड़ छाड़ के चले जाते हो। ठीक है, तो लाइक पहले करो और बाद में पढ़िए। देखिए, एक्सरसाइज 4.3 है। आइए लेकर चलते हैं आपको, हम एक्सरसाइज पे लेकर चलते हैं। वो ये कहती है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भैया, ये अस्तित्व कौन सी बला है? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मूलों के अस्तित्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा है द्विघात समीकरण के बारे में, है ना। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण व्यापक रूप। अब यहाँ से मूल निकालेंगे। अब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है विविक्तर का, है ना। तो विविक्तर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आइए एक नज़र में देखते हैं। विविक्तकर, विविक्तकर, है ना। इसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फार्मूला हमारा विविक्तकर का है ना। तो यहाँ से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 केस बनते हैं कि यदि डी का मान प्लस हो, है ना, धनात्मक, प्लस का मतलब धनात्मक हो, तो इस केस में जो मूल होंगे वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। समझ गए कि नहीं? अब दूसरा केस ये बनता है, दूसरा केस जो बनता है वो यदि डी का मान 0 आ जाए, तब यहाँ पर जो मूल होंगे वास्तविक तो होंगे ही, लेकिन बराबर भी होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब तीसरा केस ये बनता है कि यदि डी का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक, तो इस केस में जो मूलों के अस्तित्व होते हैं वो कोई मूल नहीं, इनका यानी इनका अस्तित्व नहीं होता है। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम? मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, ये आपकी 3 बातें थी और इम्पॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ से आप मूलों के अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए लेकर चलते हैं हम आपको एक्सरसाइज पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। तो एक्सरसाइज ये है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 लिखेंगे हम। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे हम? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे और ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ए बराबर निकलेगा 2 x² का गुणांक, और बी बराबर निकलेगा माइनस का 3 और सी बराबर 5। अब यहाँ पर मुझे निकालना है क्या? विविक्तकर के सूत्र से मूलों के अस्तित्व निकालना है।
है ना, प्रकृति इनकी कैसी है वो निकालना है। तो आइए देखते हैं। विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला हमारे पास होता है। या डी बराबर बी का मान -3 है, तो -3 का वर्ग -4 इंटू ए का मान 2 इंटू सी का मान 5। तो -3 का वर्ग कितना होता है बच्चे, कितना होता है 9, माइनस 4 दूना 8 पंच 40, घटाएंगे तो माइनस का 31 बचेगा। ये डी बराबर आया। अच्छा बताओ, यहाँ पर हमने बताया कि यदि मूलों का अस्तित्व यहाँ पर क्या है, अगर डी का मान माइनस में आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। अब यहाँ पर डी का मान -31 आया है, तो यहाँ पर क्या मूलों का अस्तित्व है, नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं यहाँ पर, तो हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते। यदि मूलों का अस्तित्व होता तो हम फिर जरूर ज्ञात कर लेते। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी बराबर -31 यानी ऋणात्मक, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो यहाँ फिर क्या करेंगे, हम मूल नहीं ज्ञात कर सकते ना। यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करो, और जब मूलों का अस्तित्व ही नहीं तो हम क्या ज्ञात करें भाई, क्या ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा जरूर। ठीक है, तो आइए इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट इधर रखा है 3x² -4 √3x +4 = 0। समझ गए कि नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे बाबू, ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बराबर 3 और बी बराबर -4 √3 एंड सी 4। ठीक है, क्या करेंगे बच्चे अब आगे, विविक्त कर, याद रखिए विविक्त कर डी बराबर सूत्र क्या होता है बोलो भाई, b² - 4ac। अरे हाँ या ना, 4ac। मान रखो b का मान -4 √3 माइनस डी बराबर -4 √3 का वर्ग -4 गुणे में ए का मान है 3, सी का मान है 4। तो -4 का वर्ग होता है कितना, 4 चौके 16 इंटू √3 का वर्ग 3 ही होगा, क्योंकि रूट का जब हम वर्ग कराएंगे, रूट का आपस में रूट में गुणा करते हैं 2 बार तो रूट हट जाता है। तो -4 3 12, क्या करेंगे भाई 3 गुणे 4, अब 16 3 48 माइनस 4 चौके 16 3 48, है ना। या डी बराबर 48 से 48 घटा 0। केस सेकंड आ गया, ये हमने बताया था। अब देखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है, इसलिए मूल वास्तविक व बराबर होंगे। बराबर का मतलब सेम सेम होंगे। अभी हम इसको निकालेंगे तो अब देखिएगा, अभी हम निकालेंगे तो अब देखिएगा। अब देखिए मूल हमें निकालना है, तो फिर से क्या लिखेंगे, हम द्विघात समीकरण लिखेंगे। दिया समीकरण क्या दिया है, 3x² -4 √3 +4 बराबर में 0। अब क्या करते हैं, पुराना सिस्टम है हमारा कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई, यानी x² का गुणांक और अचर पद का गुणांक, 4 3 12, गुणा करने पर ऐसी दो संख्या बताओ कि गुणा करने पर 12 हो जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ दे या घटा दे तो -4 √3 हो जाए। यहाँ पर x भी है,
तो बताइए ज़रा, सोचिए और बताइए। यहाँ देखते हैं हम, पता तो मुझे भी नहीं है, निकालेंगे। हाँ, और 4, तो यहाँ पर 2√3 गुणे 2√3 बनेगा, है ना। चूँकि माइनस का लाना है तो एक माइनस, दोनों माइनस के ले लेंगे हम। यहाँ पर 2√3, 2√3, 2×2 = 4 बन जाएगा। 3 3 की गुणा तो 3 बन जाएगा √3, है ना। 4 3 12 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 2√3 और 2√3 बनता है। तो यही लिखना है आपको, यही लिखना है आपको, यानी 3x² माइनस के 2√3x माइनस के 2√3x और प्लस के 4 बराबर में 0। कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालिए तो 3x माइनस यहाँ पर क्या है भाई, 3 है x, सॉरी देख लीजिएगा। यहाँ पर x कॉमन निकाला तो 2√3x, या यहाँ पर ऐसे करिए, यहाँ पे √3 कॉमन निकालिए, √3 कॉमन निकालिए। तो यहाँ पर जब √3 कॉमन निकालेंगे तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो यहाँ पर एक √3 बच जाएगा। अब यहाँ -2 √3 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x भी चला जाएगा, इतना बचेगा √3x - 2। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये कटा हुआ है। अब आगे यहाँ पर कॉमन निकालेंगे क्या, माइनस के √3। जब √3 कॉमन निकाल लेंगे, √3 कॉमन नहीं मिलेगा भाई, ये लाइन ही हम काट देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे √3x, तो बचेगा x - 2। फिर गड़बड़ हो गया भाई, क्या हो रहा है आज। यहाँ पे √3 कॉमन निकाला हमने, तो बचेगा √3x - 2, इतना बचेगा। अब यहाँ माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3x - 2, है ना। माइनस कॉमन निकाला इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये तो एक जैसा हो गया, इसको एक बार छाप देंगे हम। दूसरे में √3x, यहाँ x भी है, -2 बराबर में 0। जब मूल निकालना, जब √3x - 2 बराबर 0, तब √3x बराबर 2 या x बराबर 2/√3। एक मूल तो हमारा ये आ गया। दूसरा देखते हैं, √3x - 2 बराबर 0 या √3x बराबर 2 या x बराबर 2/√3, है कि नहीं। हमने क्या बोला था पहले हमने बोल दिया था कि जब d का मान 0 आया था, तो हमने कहा था कि ऐसे केस में जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं बराबर है या नहीं है। पहला मूल 2/√3, दूसरा मूल 2/√3, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो आई होप समझ में आ गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी साला, पढ़ते रहिए। ओके।